गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो नाइन्थ के 6 चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में हम आज देखने वाले हैं बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। मींस कौन से बेसिस पे हम प्लांट को क्लासीफाई करते हैं, उसके कौन कौन से क्राइटेरिया है। मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम क्लासीफाई करते हैं उसका कुछ क्राइटेरिया होता है। अगर मान लो किसी मेडिसिन की बात करते हैं तो उसका क्लासीफिकेशन के नामों से करते हैं। ए वाले ग्रुप अलग रखो, बी वाले अलग रखो, सी वाले अलग रखो। अभी बहुत सारे एनिमल्स है तो उसका क्लासिफिकेशन के हिसाब से बहुत सारे जैसे डॉग्स हैं तो डॉग की प्रजाति होती है, जर्मन शेपर्ड, बुलडॉग, अलग अलग कुत्ते की प्रजाति है तो उसके हिसाब से उसका क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। इंसानों में भी बहुत सारे डांसर्स हैं तो डांसर में भी क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। कोई बहुत अच्छा वर्सेटाइल डांसर है उसको अलग रखते हैं, माइकल जैक्सन जैसा डांस करने वाला है उसको अलग रखते हैं, ठीक है। जो भरतनाट्यम वगैरह डांस करते हैं उसको अलग रखते हैं, सालसा वाले अलग, मतलब डांसर में भी अलग क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। तो क्राइटेरिया होता है किस क्राइटेरिया के थ्रू हम उसको क्लासीफाई करते हैं। उसी तरह यहाँ पे जो क्राइटेरिया है हम देखने वाले हैं, जो पुरानी मेथड थी, ओल्ड मेथड, ठीक है। तो वो कैसे करते थे, पहला क्या था, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन। पहला मुद्दा क्या लेते थे कि उसमें ऑर्गन प्रेजेंट है या नहीं है उसके बेस पे। सेकेंड, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। मतलब हमारे बॉडी के अंदर भी क्या होते हैं, अलग अलग कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। कंडक्टिंग टिश्यू मतलब जो हमारे बॉडी में हम खाना खाते हैं और पानी पीते हैं तो खाना को लेके जाने वाले अलग तरह से क्या होते हैं, पाइपलाइन जैसे कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। और जब हम पानी पीते हैं तो पानी पीने वाली जगह भी अलग होती है। जैसे सांस लेते हैं तो वो हवा हमारे लंग्स में जाती है। ऐसे हम खाना खाएं और खाना लंग्स के अंदर घुस गया, क्योंकि खाना और पानी दोनों तो एक ही जगह से हम पी रहे हैं ना, तो पानी पेट में जाता है, लंग्स में क्यों नहीं घुस जाता है। तो क्या है, अलग अलग कंडक्टिंग टिश्यू है बॉडी में। फूड और मतलब सॉलिड और लिक्विड को लेके जाने के लिए क्या होते हैं, अलग अलग दो रास्ते होते हैं। तो उसमें प्रेजेंट है या नहीं है, मतलब फूड को लेके जाने के लिए और वाटर को लेके जाने के लिए सेपरेट अलग अलग कंडक्टिंग टिश्यू है या नहीं है, उसका ध्यान दिया जाता है। थर्ड, डू द प्लांट्स बियर सीड। वो हमसे सवाल पूछ रही है कि तुम जो प्लांट है वो उसको सीड्स मतलब उसको बिए आते हैं, अगर आते होंगे तो क्या है, नहीं आते तो क्या है। अगर जो भी प्लांट तुम ले रहे हो उसके पास सीड्स हैं, वेदर द सीड्स आर एनक्लोज इन फ्रूट और नॉट, मतलब जो भी तुम प्लांट लिए हो अगर उसके पास सीड्स है तो वो सीड जो है, वो जो बिया है वो फ्रूट के अंदर है या फ्रूट के बाहर। तुमने देखा हो काजू का जो फ्रूट होता है बिया उसके बाहर होता है, और कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिसके, बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जिसके सीड्स फ्रूट के अंदर होते हैं। तो उन्होंने पूछा अगर प्लांट को सीड्स आता है तो वो सीड्स उस फ्रूट के अंदर है या बाहर है, उस बातों का ध्यान दिया जाता है। नाउ ग्रुप ऑफ प्लांट्स, प्लांट का जो ग्रुप किया जाता है वो किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलेडोन्स इन सीड्स। मतलब सीड्स के जो कॉटिलेडोन मतलब उसके ऊपर कोट होता है, जैसे हम कोट पहनते हैं ना, वैसे वो सीड क्या होता है, कोट पहनता है। और कोट दो तरह का होता है, एक होता है मोनोकॉट और एक होता है डाइकॉट। मोनो मतलब जो सिंगल एक ही बिया होता है। ये सब हम अभी मैं नहीं बताने वाला हूँ, ये तो सिर्फ बेसिक चल रहा है इसके ऊपर का, डिटेल हम आगे नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करने वाले। फिलहाल इतने रखो। कॉटिलेडोन मतलब बिया जो होता है उसके प्रकार, एक सिंगल बिया होता है या फिर दो ऐसे बिया होते हैं। इमली का देखा होगा तूने, चने का बिया देखा होगा, दो ऐसे होते हैं ना जिसमें दो टुकड़े होते हैं, दो कोट, एक दो कोट मतलब डाइकोट, और एक ही रहेगा मतलब मोनोकोट। आम का बिया सिंगल ही रहता है। अब ये था नॉर्मल लेवल पे। अब हायर लेवल पे क्या होता है, उसके आगे जब साइंस आगे बढ़ चुका है, एट हायर लेवल क्लासिफिकेशन कैसे होता है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स। पहले क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे हुआ करता था, अब क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे करते हैं सर, ठीक है। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट एंड सीड्स। अब वो देखते हैं कि वो प्लांट के अंदर फ्लावर है या नहीं है, फ्रूट्स है या नहीं है, सीड्स है या नहीं है, इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है। तो दो डिफरेंस है, हायर लेवल में क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है, ये नॉर्मल लेवल पे किस बेसिस पे होता है। तो यहाँ पे जो किंगडम प्लांट है इसमें हम ये यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तुम्हारे अच्छे से जो हम पढ़ने वाले। अब जो प्लांट है वो क्लासिफाई दो ग्रुप में होता है, एक क्रिप्टोगेम्स एंड फेनोरोगेम्स। क्रिप्टोगेम मतलब जो प्लांट में सीड्स नहीं होते, सीड्स आर एब्सेंट, सीड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सीड्स एब्सेंट होते हैं, सीड्स एब्सेंट, और वहाँ पे सीड्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ऐसे याद रखना, सीड्स प्रेजेंट। तो कोई पूछेगा व्हाट इज क्रिप्टोगेम्स, क्रिप्टोगेम्स मीन्स सीड्स आर प्रेजेंट। व्हाट इज फेनोरोगेम्स, सीड्स आर सॉरी, यहाँ पे सीड्स क्या एब्सेंट, यहाँ पे सीड्स क्या है प्रेजेंट। देखो पी है, फेनोरोगेम मतलब पी मतलब प्रेजेंट, याद रखना। तो याद रखा सीड्स पी से मतलब प्रेजेंट है, इसमें पी नहीं इसलिए हो गया है एब्सेंट है।
नाउ क्रिप्टो गेम्स आर क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। पी साइलेंट है, पेटिरोडोफाइटा मत बोलना। क्रिप्टो गेम्स आर क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ठीक है, ये 3 पढ़ना आप लोगों को पहले अच्छे से। फिर हम जाएंगे फेनोग्राम्स पे। उसमें फेनोग्राम्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होता है हम आगे देखेंगे, एंजियोस्पर्म क्या होता है डिटेल में जाने वाले। एंजियोस्पर्म की 2 टाइप्स है, डाइकोटिलेडोन एंड मोनोकोटिलेडोन। डाई मतलब 2 बीए वाले और एक सिंगल सीड्स वाले। तो ऐसे हमें पूरा ये नेक्स्ट लेक्चर में हमें पढ़ना अच्छे से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, क्रिप्टो गेम्स के बारे में और उसके ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, ठीक है, देखते हैं व्हाट इज क्रिप्टो गेम्स, फिर इसके टाइप्स को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्रिप्टो गेम्स मतलब द प्लांट इन विच सीड्स आर एब्सेंट आर कॉल्ड क्रिप्टो गेम्स। जिस प्लांट में सीड्स क्या होता है, एब्सेंट होता है, उसे कहते हैं क्रिप्टो गेम्स। उसमें बिया नहीं होता, बिना बिया का, और फ्लावर भी नहीं होता। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सीडलेस प्लांट। तुम्हें अगर किसी ने कहा व्हाट इज, कौन सा है सीडलेस प्लांट, तो वो क्रिप्टो गेम्स, सीडलेस प्लांट। अब दिस क्रिप्टो गेम्स, इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ मेंबर ऑफ क्रिप्टो गेम्स आर हिडन। याद रखना, इन क्रिप्टो गेम्स में जितने भी प्लांट आएंगे उसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है वो छुपा होता है, हिडन होता है। याद, ऐसे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ये सब पूछा जाता है। इट इज़ रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, मतलब यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, स्पोर्स के द्वारा। मतलब रिप्रोडक्शन इज ऑकरिंग इन क्रिप्टो गेम्स विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। तो ये बातें याद रखनी है। सीड्स एब्सेंट होता है, ये सीडलेस प्लांट है। इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, लुक दिस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो कैसा होता है, छुपा होता है। और इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, स्पोर्स के। इट इज़ रिप्रोड्यूस बाय स्पोर और रिप्रोडक्शन इज ऑकर विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। तो ये था क्रिप्टो गेम्स के बारे में। अब इसका जो पहला ग्रुप है थैलोफाइटा, उसको हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। और इसमें कौन कौन से प्लांट आते हैं हम वहीं पे देखने वाले अच्छे से। ठीक है।